प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है ब्रेन रूट की संस्कृत पुस्तिका भाग 7 में। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं पाठ नंबर 16। षोडशः पाठः, पाठ 16, आदि कवि वाल्मीकि, जिसका अर्थ है वाल्मीकि कवि। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। पुरा वाल्मीकि नाम्नः एकः ऋषि आसीत्। प्राचीन काल में वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। एकदा सः शिष्यैः सह स्नातुं तं स्नग्ध्या-तीरं गच्छति स्म। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ स्नान के लिए तमसा नदी के किनारे जा रहे थे। मार्गे व्याधेन बिद्धम एकम कौंच पक्षिणम अपश्यत। रास्ते में उन्होंने शिकारी द्वारा घायल किए गए एक कौंच पक्षी को देखा। सह सहचरस्य वियोगेन व्याकुलितायाः कौंच्याः रोदनम उच्चैः क्रंदनम अक्षिणशोतः। अर्थात सहचर के वियोग से व्याकुल क्रौंच रुद्र और उच्च क्रंदन सुना। तत् श्रुत्वा तस्याः दयानीयां दशां च दृष्ट्वा सः कारुणिकः ऋषिः द्रवितोऽभवत्। अर्थात यह सुनकर और उसकी दयनीय दिशा को देखकर वे करुणावान ऋषि द्रवित हो गए। क्रौंची क्रंदनात् जातः शोकः श्लोक रूपेण तस्य मुखात् एवं नर्गच्छत्। क्रौंची के क्रंद उत्पन्न ऋषि का शोक श्लोक रूप में उनके मुख से इस प्रकार से निकला। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वगमः शाश्वतीः स्मः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधिः काम मोहितम। इसका अर्थ होता है, हे निषाद, तुम अनेक वर्षों तक भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि तुमने काम से मोहित एक दूसरे से प्रेम में लिप्त क्रौंच को मारा है। अयम एव श्लोकः, यही श्लोक लौकिक संस्कृत साहित्य से, अर्थात लौकिक साहित्य संस्कृत साहित्य में आदि काव्य रचना की आदि काव्य रचना है। तत्प्रभृति ऋषि रायम कवि पदम प्राप्तवान। तब से लेकर ये ऋषि कवि पद को प्राप्त हुए। ऋषेः कवित्वं विज्ञाय ब्रह्मा आकाशवाण्या आदिशद। अर्थात ऋषि के कवित्व को जानकर ब्रह्मा ने आकाशवाणी से आदेश दिया। ऋषे कुरु रामायणम काव्यः तत्र च रामचरितं वर्णय येन रामस्य पुण्यं चरित्रं वादित्वा लोका सन्मार्गस्नासुरं कुर्यः। अर्थात हे ऋषि, रामायण के काव्य रचना करो और उसमें रामचरित्र का वर्णन करो। ब्राह्मणः आदेश अनुसारे वाल्मीकिना श्लोका बद्धा रामायणी कथा लिखिता। और पुण्य चरित्र जानकर लोक सन्मार्ग का अनुवारण करो। ब्रह्मा के आदेश के अनुसार वाल्मीकि ने श्लोकबद्ध रामायण की कथा लिखी। सैव वाल्मीकि रामायण इति नामना प्रख्याता। वही वाल्मीकि रामायण नाम से प्रसिद्ध हुई। अस्मिन् कविना अनेक विधानि तथ्यानि वर्णयानि यानि मानव जीवने मार्गदर्शकानि सन्ति।
अर्थात इसमें कवि ने अनेक प्रकार के तथ्य वर्णित किए जो मानव जीवन में मार्गदर्शक हैं। अस्मिन् काव्ये वाल्मीकिना पितु आज्ञा पालनम भ्रातृस्नेहम परोपकारः दया दाक्षिण्यम इत्यादीनि मानवतायाः पोषकानि जीवन मूल्यानि वर्णितानि सन्ति। इस काव्य में वाल्मीकि के पिता की आज्ञा पालन, भ्रातृस्नेह, परोपकार, दया, उदारता, दीन रक्षा इत्यादि मानव के पोषक जीवन मूल्य वर्णित है। अयम कवि संस्कृतस्य आदि कवि उच्यते तद्र रचना आदि कव्यम चोच्यते। अर्थात ये कवि संस्कृत के आदि कवि कहलाते हैं और उनकी रचना आदि काव्य कहलाती है। तो आइए अब हम शब्दार्थ करते हैं। क्रौंच पक्षिणम अर्थात क्रौंच पक्षी को, कृंदनम विलाप को, उच्च ही जोर जोर से, कारुणिकः अर्थात दयालु, दाक्षिण्यम अर्थात उदारता, निवाद अर्थात व्याध, शाश्वती समः अनेक वर्षों तक, अवधि अर्थात मार दिया। और मुझे आशा है आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप इसका अध्ययन कार्य स्वयं करेंगे और फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।